नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन, टैक्स, जीपीएफ की कैलकुलेशन करता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, टैक्स पर, जीपीएफ पर कभी कोई नुकसान ना हो। मैं आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करता रहता हूं पीपीओ दिखाकर, सैलरी स्लिप दिखाकर, ताकि आप भी अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों ऐसे ही मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूं, पेंशन से रिलेटेड, जीपीएफ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये भी डिफेंस पेंशनर पे है। दोस्तों आज मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है एसीपी एमएससीपी पर। दोस्तों मैं बात करूंगा सिपाही से लेके हवलदार और जेसीओ तक की। उन्हें जो एसीपी 1, 2, 3 ग्रांट होती है वो कब कब मिलती है, क्या है उसके रूल, सब चीज़ मैं आपको लैपटॉप में बताऊंगा। मैंने एक पूरी प्रेजेंटेशन बना रखा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस में 8, 16, 24 साल में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। अगर पहले 8 साल में उसका कोई भी प्रमोशन नहीं होता तो उसे फर्स्ट एसीपी दी जाती है। दूसरे 8 साल में भी उसका कोई प्रमोशन नहीं होता, यानी टोटल 16 साल में, तो फिर उसे सेकंड एसीपी दी जाती है। तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है जब 24 साल में, अगले 8 साल में उसका कोई भी प्रमोशन नहीं होता। तो 3 अपग्रेडेशन होते हैं 8, 16, 24। तो मैंने पूरे से एक वीडियो समझा रखा है, एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। तो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप में एसीपी और एमएससीपी के बारे में पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए लैपटॉप में हम शुरू करते हैं ये वीडियो। कुछ भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आजकल कमेंट मेरे पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी भी चल रहा हूँ अपने ऑफिस के कारण, तो इसलिए काफ़ी के कमेंट के मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ आपकी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा मुझे समय मिल जाएगा, थोड़ा तो फिर मैं आपके पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं हल करूँगा, धीरे धीरे सॉर्ट आउट करूँगा आपके प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा मैं इस टाइम बिजी चल रहा हूँ अपने ऑफिस वर्क के कारण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ मैं आपको एमएससीपी एसीपी की पूरी कहानी। तो सही से समझिएगा दोस्तों। आइए लैपटॉप में। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं बताने वाला हूँ आपको एसीपी एमएससीपी के रूल, कब कब मिलती है एसीपी एमएससीपी। तो मैं बात करूंगा सिपाही से लेके हवलदार और जेसीओ तक की। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। दोस्तों पहली स्लाइड है मेरी एसीपी पर। जैसा आप डेफिनेशन जानते हैं इसकी, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। दोस्तों वित्तीय लाभ के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को स्थिरता प्रदान करने के लिए जेसीओ व अन्य रैंक के द्वारा 5th सीपीसी में एसीपी की सिफारिश की गई थी। दोस्तों इन सिफारिशों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड पे में वित्तीय उन्नयन लाभ एक जेसीओ ओआर को 10 साल निरंतर सेवा पूरा करने पर लागू होती थी। दोस्तों ये मैं 5th सीपीसी की बात कर रहा हूं। अगर वो एक ही ग्रेड में है, उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है, तो 10 साल अगर उसने निरंतर सेवा पूरी करी है तभी उसे कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। दोस्तों हालांकि इसमें बीच में 2 से अधिक वित्तीय उन्नयन लाभ नहीं दिए जाते थे। दोस्तों इसमें 2 ही वित्तीय लाभ दिए जाते थे एसीपी में पहले। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम की। दोस्तों एसीपी योजना को 6th सीपीसी में एमएससीपी के रूप में संशोधित कर 1/9/2008 से प्रभावी किया गया। इस योजना के तहत 3 वित्तीय उन्नयन लाभ, जैसे मैंने आपको बताया, 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले ग्रेड या फिर लेवल में सीधा प्रवेश दिया जाता था। इस योजना का वित्तीय उन्नयन लाभ 8 वर्ष तक एक ही ग्रेड के वेतन में लगातार रहने के बाद ही स्वीकृत होगा। यानी उसका ग्रेड जो है वो अगर एक ही है 8 साल तक और भी कोई उसे प्रमोशन नहीं मिला है, तब उसे ये वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों एमएससीपी द्वारा कुल वेतन में 3% की
न्यूनतम वृद्धि की गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी या फिर एसीपी का फायदा मिलना शुरू हो गया था। तो ये तो कहानी हुई मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन है, एक सैनिक को एसीपी एमएससीपी का लाभ कब मिलता है? समिति या फिर बोर्ड की बैठक के अनुसार, समिति के द्वारा या बोर्ड की सिफारिशों के बाद द्वितीय आदेश पार्ट 2 ऑर्डर प्रकाशन के साथ लागू किया गया, तभी एसीपी और एमएससीपी ग्रांट होती थी। एमएससीपी अनुदान पर पीएओआर द्वारा वेतन संशोधित किया गया। इनके द्वारा ही वेतन संशोधित करा गया सबका। अब आगे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल के अनुसार एसीपी एमएससीपी को समझते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। एक सिपाही को पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 8 साल की पूरी सेवा करने पर मिलेगा। तो सिपाही के बाद वो उसकी रैंक क्या बदलेगी? नायक बदलेगी। नायक रैंक पर वो शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों एक सिपाही को दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एमएससीपी 2 या फिर एसीपी 2 16 साल की पूरी सेवा करने पर मिलेगा और वो किस पोस्ट पे जाएगा? उसका रैंक होगा हवलदार। फिर एक सिपाही को तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा 24 साल की पूरी सेवा करने पर। तो उसके बाद जो उसका रैंक होगा वो होगा नायब सूबेदार। तो आपने देखा 8, 16, 24 साल में उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिले। तो पहले वो सिपाही था, उसके बाद वो नायक बना, उसके बाद नायक से उसे दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला, तो फिर वो आया वो हवलदार पे, फिर हवलदार से फिर उसको तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला, फिर वो आया नायब सूबेदार पे। तो एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों ये भी आप ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। अगर डायरेक्ट एंट्री है हवलदार की, अगर डायरेक्ट वो हवलदार की पोस्ट पे है तो उसे 8 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता। अगर उसे 8 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता, तब 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा नायब सूबेदार की रैंक पर। अगर वो हवलदार की पोस्ट पे और उसे अगले 8 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता, उसका एक ही रहता है, तब उसे 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा, वो मिलेगा नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार की रैंक पर वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसे मिलेगा सूबेदार की रैंक पर 16 साल की सर्विस पूरी करने के बाद। फिर तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा सूबेदार मेजर की रैंक का, जब उसको 24 साल की सर्विस उसकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर डायरेक्ट एंट्री है जेसीओ की कोई भी कर्मचारी, तो उसे 8 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलता। अगर वो जेसीओ की एंट्री में है डायरेक्ट और 8 साल तक उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलता, तब 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा सूबेदार की रैंक पर और वो जाएगा लेवल 7 पर, सूबेदार की रैंक पर। दोस्तों दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसे मिलेगा सूबेदार मेजर की रैंक पर, वो मिलेगा लेवल 8 पर 16 साल की सर्विस पूरी करने के बाद। तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा लेवल 9 पर, लेवल 9 पर दिया जाएगा 24 साल की सर्विस पूरी करने के बाद। और यह भी इस शर्त के साथ मिलेगा कि अधिकतम सर्विस उसकी होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस उसकी ज्यादा होगी, तभी उसके जो तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो देखा जाएगा। और पुराने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी देखे जाएंगे, उसके आधार पर ही उसे थर्ड अपग्रेडेशन मिलेगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आइए एक और एग्जाम्पल के अनुसार एसीपी एमएससीपी को समझते हैं। दोस्तों अगर किसी सिपाही का लेवल 3 है, अगर किसी सिपाही का लेवल 3 है तो उसे फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन मिल जाता है। दोस्तों अगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी सिपाही का लेवल 3 है, वो सिपाही रैंक में है, अगर उसे फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन मिल जाता है और वो नायक रैंक में आ जाता है, तो लेवल 4 के अंतर्गत, जैसा आपको पता है वो नायक में आ गया तो उसका लेवल 4 हो गया, तो लेवल 4 के अंतर्गत 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद
यानी 5 साल में वो नायक बन जाता है और सेम लेवल यानी लेवल 4 में वह 8 साल तक रहता है। तो बिना किसी प्रमोशन के वो लेवल 4 में 8 साल तक रहता है बिना किसी प्रमोशन के, यानी उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलता अगले 8 साल तक। तब उसे सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा, यानी 13 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उसे एसीपी एमएसीपी स्कीम के अनुसार लेवल 5 में वो हवलदार रैंक में चला जाएगा। तो यानी टोटल कितनी सर्विस होनी चाहिए उसकी? 13 साल। 13 साल में उसको दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा। दोस्तों, यदि उसे इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं मिलता, 13वें साल के बाद मैं बात कर रहा हूं, अगर उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता 8 साल तक अगले, तो उसे थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा 8 साल की सर्विस पूरे होने के बाद। तो यानी 21 वर्ष में, टोटल 21 साल में वो नायब सूबेदार बना दिया जाएगा, उसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा। तो पहला 5, फिर 8, फिर 8, यानी टोटल 21 साल में उसे एसीपी एमएसीपी ग्रांट होगी। तब उसकी रैंक क्या होगी? नायब सूबेदार की। तो आपने ये समझ लिया एग्जाम्पल के साथ कैसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा, कैसे एसीपी एमएसीपी दी जाती है। तो पहला 5 जब उसे प्रमोशन मिला था, पहले 5 साल में वो नायक बन गया था, फिर दूसरा उसे अपग्रेडेशन दिया, 8 साल में उसका कोई भी ना प्रमोशन हुआ, तब उसे दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया। फिर उसके बाद अगले 8 साल में फिर उसका कोई प्रमोशन या कुछ नहीं हुआ, तो उसे तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया। तो टोटल 21 साल में उसे थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ आइए, एक और एग्जाम्पल के अनुसार हम समझते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक सिपाही से नायक 5 साल में बन गया, अगर कोई सिपाही नायक 5 साल में बन गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, अगर एक सिपाही नायक 5 साल में बन गया, तो उसके बाद उसे 8 साल में कोई प्रमोशन नहीं मिलता, उसके बाद अगले 8 साल में अगर उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता, तब उसे 8 साल बाद यानी 5 + 8 13वें साल में उसे सेकंड एसीपी या फिर एमएसीपी मिलेगी। तो वो नायक से निकलकर हवलदार रैंक में आ जाएगा। तो 13वें साल में उसे सेकंड एसीपी या फिर एमएसीपी मिलेगी। यदि उसे इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं मिलता, यानी 13 साल के बाद, यानी 13 साल से आगे 8 साल में, अगले 8 साल में उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता, तब उसे थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एसीपी या फिर एमएसीपी मिलेगी। तो टोटल कितने साल? 21 साल। तो 5 + 8 + 8 21 साल में वो नायब सूबेदार की रैंक में शामिल होगा। तो दोस्तों, आपने ये समझा किस तरीके से एसीपी और एमएसीपी मिलती है किसी सिपाही को, किस तरीके से वो नायक से हवलदार बनता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेम है मेरा रक्षित खन्ना। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें, और वीडियो को आप शेयर करें और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।